अजीज भाई और बहनों और दोस्तों, आपको मैं इस नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। और हम फर्स्ट नीफी उसके पहले 5 बाब का हम इकट्ठे मिलकर मुतालिया कर रहे हैं। तो आइए इसका जो तीसरा बाब है उस पर हम गौर व फिक्र करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमारे लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो पोशीदा हैं। तो तीसरे बाब की पहली आयत से, और ऐसा हुआ कि मैं नीफी खुदावंद से हम कलाम होने के बाद अपने बाप के खैमा को लौटा, और ऐसा हुआ कि वो मुझसे ये कहकर मुखातब हुआ, देख मैंने ख्वाब देखा है जिसमें खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया है कि तू और तेरे भाई वापस यरूशलेम जाएं, क्योंकि देख यहूदियों की सरगुज़श्त और मेरे आबाओ अजदाद का नसब नामा भी लाबन के पास है, और वो पीतल के औराक पर कुंदा हैं। बस खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया है कि तू और तेरे भाई लाबन के घर जाओ और सरगुज़श्त लेकर उन्हें यहाँ बियाबान में लाओ। और अब देख तेरे भाई बुड़बुड़ाते हुए कहते हैं कि मैंने उनसे जिस काम का तकाजा किया है वो मुश्किल काम है, लेकिन देख मैंने उनसे इसका तकाजा नहीं किया, बल्कि ये खुदावंद का हुक्म है। ये तीसरे बाब की पहली 5 आयात जो है ये आने वाले वाकयात की निशानदही करते हैं। आप ने देखा कि जब लीही अपने खानदान के साथ बियाबान की तरफ चल दिया तो उसने अपने साथ क्या लिया? उसने खानदान लिया और बुनियादी रसद यानी खाने पीने की अशिया और खैमे, सर छुपाने के लिए अपने साथ खैमे लिए। लेकिन फिर जब वो बियाबान में होता है और खुदा से मुकाशफा पाता है, रोया पाता है, तो खुदावंद उसे हुक्म देता है कि वो नविश्ते, वो सहाइफ जिस पर यहूदियों की रूदाद है, सरगुज़श्त है, उनका अहवाल है, या आम लफ्ज़ों में हम तारीख भी कह सकते हैं, और उनके ऊपर लीही के आबा अजदाद का नसब नामा भी है। तो वो अपने बेटों को कहता है कि जाओ और वो सरगुज़श्त जो है वो लाबन से लेकर आओ। ये इंतहाई अहम फैसला था लीही की तरफ से, बल्कि खुदावंद ने लीही को जो हुक्म दिया था उसको बजा लाना ये लीही की आइंदा की नस्लों के लिए बहुत जरूरी था। क्यों, वो हम आगे चलकर देखेंगे। और मैं जो तजस्सुस है या जो दिलचस्पी है वो मैं अभी से जो है वो उसको ज़ाया नहीं करना चाहता, तो हम देखेंगे। लेकिन अगर हम असरे हाज़िर की ज़बान में देखें, हम पीतल के औराक कहें, नसबनामा कहें या यहूदियों की सरगुज़श्त कहें, आम लफ्ज़ों में
मैं इसको कहूंगा किताब। किताब में बहुत कुछ लिखा होता है, नसबनामा है, तारीख है, खुदा के साथ मामलात हैं, रूहानी तजर्बात और एहसासात हैं। तो यानी वो नविश्ते, जो सहाइफ जो वो पीछे छोड़ आए थे, खुदा के हुक्म के वसीले से लीही नबी ने जाना कि वो कितने अहम हैं, तो अपने बेटों को वापस भेजता है और यरूशलेम से उन नविश्तों को, उन सहाइफ को लाने के लिए। तो देखते हैं कि इसमें नीफी का रवैया कैसा है और उसके भाई जो लामन और लैम्यूल हैं उनका रवैया कैसा होता है। तो चलिए इकट्ठे पढ़ते हैं। लीही अपने बेटे को हुक्म देता है, बस मेरे बेटे जा, तू खुदावंद का मंजूर नजर होगा, क्योंकि तू बुड़बुड़ाया नहीं। और आयत नंबर 7, जिसमें नीफी का अपने बाप को जवाब है, वो दर्ज किया गया है। और ऐसा हुआ कि मुझ नीफी ने अपने बाप से कहा, मैं जाऊंगा और उन फराइज को सर अंजाम दूंगा जिनका खुदावंद ने हुक्म दिया है। बस मैं जानता हूं कि खुदावंद बनी आदम को कोई हुक्म नहीं देता जब तक वो उनके वास्ते राह तैयार न कर ले, ताकि वो उस फर्ज को पूरा कर सकें जिसका वो उन्हें हुक्म देता है। बहुत खूबसूरत आयत है, बहुत गहरा मैसेज है, और इसमें नीफी की रजामंदी है, उसका जोश है, जज्बा है, उसका इरादा, अक्सर मैं कहूँ मुसम्मम इरादा, पुख्ता, उसकी विलिंगनेस इस आयत में अया है। शक किए बगैर वो कहता है, मैं जाऊंगा और अपने फर्ज को पूरा करूंगा, क्योंकि ये खुदावंद का हुक्म है। और कहता है कि मैं ये जानता हूं कि खुदावंद बनी आदम को उस वक्त तक कोई हुक्म नहीं देता जब तक वो उनके लिए राह तैयार ना कर ले, ताकि वो उस फर्ज को, उस जिम्मेदारी को, उस काम को पूरा कर सके जिसका वो उन्हें हुक्म देता है। और फिर ऐसा हुआ कि जब मेरे बाप ने ये बातें सुनी तो वो नहायत शादमान हुआ, क्योंकि वो जानता था कि मैंने खुदावंद से बरकत पाई है। मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ और इसको एक किस्म की हदायत के तौर पर या मशवरे के तौर पर, तजवीज़ के तौर पर, अगर आप नीफी की पहली किताब के 3 बाब की 7वीं आयत अगर आप ज़बानी याद कर सके तो हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए अच्छा होगा। और ये हमारे रवैये में तब्दीली लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा रवैया, जिसको हमारा नुक्ता नज़र इंग्लिश में पर्सपेक्टिव कहते हैं, ज़ाविया निगाह, जब इस तरह से मुस्बत होगा तो दुनिया में कोई भी काम हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। खुदा कोई ना कोई वसीला पैदा करता है, कोई ना कोई रास्ता बनाता है, कोई ना कोई मदद फ्राहम करता है, ताकि हम उस काम को, जो रास्त है, उसको सर अंजाम दे सकें। आगे देखते हैं। नामी आयत है, और मुझ नीफी
اور میرے بھائیوں نے یروشلم کے ملک جانے کے لیے اپنے خیموں سمیت بیابان میں سفر کیا، اور خیمے اس لیے ساتھ لے لیے نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ اور ایسا ہوا کہ جب ہم یروشلم کے ملک تک پہنچ گئے تو میں نے اور میرے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ کیسا مشورہ کیا ہوگا؟ یہی کہ لابن کے پاس کون جائے اور کون اس سے اس بات کا تقاضا کرے کہ وہ ہمیں جو پیتل کے اوراق ہیں وہ دے دے۔ تو 11ویں آیت میں ہے، اور ہم نے کرا ڈالا کہ ہم میں سے کون لابن کے گھر میں داخل ہوگا، اور ایسا ہوا کہ کرا لامن کے نام نکلا، اور لامن جب لابن کے گھر میں داخل ہوا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی لابن اپنے گھر میں موجود تھا، اور اس نے اس سے بات کی، اور اس نے لابن سے اس سرگزشت کی درخواست کی جو پیتل کے اوراق پر کندہ تھی اور جس میں میرے باپ کا نسب نامہ تھا۔ یہ ایک ذہن میں بات رکھیں، نیفی جو ہے یہ آپ بیتی یا سرگزشت جو ہے ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہے۔ کبھی کبھی اس کے مکالمے خود صحائف کے اندر ہیں، اور کبھی کبھی وہ ایز اے نریٹر یا جو بتانے والا ہے وہ اپنی آبزرویشن بتاتا ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ جب ہم ریڈنگ کر رہے ہوں، اس کا مطالعہ کر رہے ہوں، تو بعض دفعہ تو جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ نریشن یا ڈائریکٹ کوٹیشن وہ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ چیزوں کا بیان ہوتا ہے، جو ماجرا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ سو بیانیہ بھی ہے اور کوٹیشن بھی ہے، یعنی مکالمہ بھی ہے اس میں۔ تو آگے چلتے ہیں، اور دیکھو ایسا ہوا کہ لابن ناراض ہو گیا جب لامن نے درخواست کی کہ وہ پیتل کے اوراق پر جو نوشتے لکھے ہوئے ہیں، تاریخ، سرگزشت، روداد لکھی ہوئی ہے اور جس پر نسب نامہ بھی ہے، وہ اسے دے دے، اور اس کو وہاں سے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لابن کو اچھا نہیں لگتا، اور اس کو وہاں سے دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ جیسے لکھا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ سرگزشت اس کے حوالے کرے، چنانچہ اس نے اس سے کہا، دیکھ تو ڈاکو ہے اور میں تجھے ہلاک کروں گا۔ یعنی الٹا وہ لامن پر الزام لگاتا ہے کہ تو ڈاکو ہے، تو میرے گھر چوری کرنے آیا ہے اور میں تو تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اور اس وجہ سے لامن اس کے حضور سے بھاگ نکلا اور ہمیں وہ کاروائی بتائی جو لابن نے ڈالی تھی۔ یعنی اگین نیفی جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لامن اس کے حضور سے بھاگ نکلا اور لامن ہمارے پاس آیا اور ہمیں وہ ساری کاروائی بتائی جو لابن نے ڈالی تھی۔ یعنی لامن نے درخواست کی لیکن لابن نے دھمکی دی، بے عزت کیا اور ہلاک کرنے کی، قتل کرنے کی دھمکی دی، جس وجہ سے وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اور پھر نیفی بتاتا ہے، اور ہم نہایت رنجیدہ ہوئے اور میرے بھائیوں نے بیابان میں میرے باپ کے پاس واپس جانے کی ٹھانی۔ یہ ہے انسانی رویہ۔ جب ہمیں پہلی بار دقت پیش آتی ہے، ذرا ماحول مشکل ہو جاتا ہے، راستہ دشوار ہو جاتا ہے، تو ہم واپس جانے کا سوچتے ہیں۔ زندگی بھی اسی طرح ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ لامن نے درخواست کی
दरखास्त के बदले में जबरदस्त रद्द अमल आया, धमकी अमेज, तो वो उससे डर गया और फिर उन्होंने ये भी आपस में मशवरा कर लिया कि चलो वापस चलते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसे उससे नहीं ले सकते। लेकिन फिर 15वीं आयत में नीफी जो है वो कहता है, फिर देखो मैंने उनसे कहा। ये भी जब हम सहाइफ पढ़ते हैं तो इस बात को भी ज़ेरे गौर रखें, याद रखें कि कौन क्या बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ लीही भी है, नीफी भी है, लामन है, लैम्यूल है, और फिर नीफी एज ए कमेंटेटर जो है वो इसकी कमेंट्री भी, यानी आंखों देखा हाल बयान करता है। और 15वीं आयत में उसने कहा, हमें जिंदा खुदावंद की कसम और अपनी हयात की कसम, जब तक हम उस काम को पूरा नहीं कर लेते जिसका खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है, हम अपने बाप के पास बियाबान में नहीं जाएंगे। ये है वो रवैया, ये है वो जज्बा जिसकी वजह से नीफी बनता है, जिस वजह से वो खुदावंद का मंजूर नजर बनता है। नीफी को कोई शक नहीं, कोई अंदेशा नहीं, कोई वसवसा नहीं, वो पूरे इरादे के साथ, और ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इस्तारे हैं कि जिंदा खुदावंद की कसम और अपनी हयात की कसम, ये अल्फाज या फिक्रे अहद की निशानी है, अज़्म की अलामत है, और वो बिल्कुल वाज़े तौर पर साफ साफ बताता है कि हम उस वक्त तक वापस अपने बाप के पास नहीं जाएंगे जब तक हम इन चीज़ों को, इन नविश्तों को, उस किताब को हासिल नहीं कर लेते। क्यों? क्योंकि इसका हुक्म हमें बाप ने नहीं बल्कि खुदावंद ने दिया है, और ये है वो ईमान, ये है वो यकीन मुहक्कम, ये है वो साबित कदमी जो नीफी के किरदार में और उसकी सीरत में हमें नजर आती है। और फिर वो अपने भाइयों को कहता है, बस आओ हम खुदावंद के हुक्मों को दयानतदारी से माने। पहली कोशिश जिसमें लामन गया और उसने दरखास्त की, इल्तजा की, फरियाद की, और उसकी वो दरखास्त रद्द कर दी गई, उसकी दरखास्त को ना माना गया, तो नीफी जो है वो मशवरा देता है, तजवीज देता है, और इसमें दो चीजें हैं। पहली बात पर वो पुख्ता है कि खुदा के हुक्मों को मानना है, उस पर अमल करना है। तो ये 16वीं आयत के जो दूसरा हिस्सा है उसमें उसकी तजवीज है कि पास आओ हम अपने बाप के मरूसी मुल्क जाएं, यानी उस इलाके में जहां उसका बाप था, उनकी आबाई जमीन थी। पास देखो उसने सोना और चांदी और हर किस्म की दौलत वहां छोड़ी है, और ये सब उसने खुदावंद के अहकाम की खातिर किया है कि जो हमारा आबाई घर है, हमने अपनी सारी मालो दौलत तो वहां छोड़ दिया था, और मेरे बाप ने जानबूझकर ये नहीं छोड़ा, बियाबान में इसकी क्या जरूरत।
اور دوسرا یہ کہ یہ خداوند کے حکم کی خاطر اس نے کیا تھا، اور وہ پھر ان کو یاد دلاتا ہے۔ پس وہ جانتا تھا کہ لوگوں کی بدی کے سبب سے یروشلم ضرور تباہ ہوگا، اور اس کی وجہ، پس دیکھو انہوں نے نبیوں کے کلام کو رد کیا ہے۔ چنانچہ اگر میرا باپ اس ملک سے باہر نکل جانے کا حکم پانے کے باوجود اس ملک میں ٹھہرتا تو دیکھو وہ بھی ہلاک ہو جاتا، پس ضرور تھا کہ وہ اپنے وطن سے نکل جاتا۔ یہ نیفی دوبارہ سے اپنے بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلاتا ہے کہ میرا والد یا ہمارا والد اگر اپنی موروثی ملک سے نکل گیا ہے اور بیابان کی طرف گیا ہے تو یہ اس کے احمقانہ خیالات نہیں ہیں، یہ خداوند کے حکموں کے مطابق اس نے کیا ہے۔ اور پھر وہ وجہ بھی بتاتا ہے کہ اگر وہ یروشلم میں رہتا تو وہ دوسرے لوگوں کی طرح یروشلم میں ہلاک ہو جاتا۔ اور دیکھو یہ خدا کی حکمت ہے کہ ہم یہ سرگزشت حاصل کریں تاکہ ہم اپنی نسل کے لیے اپنے باپ دادا کی زبان محفوظ کریں۔ یہ ہے بہت سارے مقاصد میں سے ایک جو نیفی بتاتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کتاب کو حاصل کریں، اور جب ہم اس کتاب کو حاصل کریں گے تو جو ہمارے باپ دادا کی زبان ہے وہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی محفوظ رہے گی، ہم اس زبان کو کھو نہیں دیں گے۔ اور پھر ان کو اور بھی بات یاد دلاتا ہے 20ویں آیت میں، اور یہ بھی کہ ہم ان کے لیے وہ کلام جو تمام پاک نبیوں کے منہ سے نکلا محفوظ کریں، کہ جو نبیوں کا کلام، جو ان کے نوشتے جو ہیں، ہم ان کی بھی حفاظت کریں، اور جو انہیں دنیا کے شروع سے لے کر اس موجودہ وقت تک خدا کی قدرت اور روح کے وسیلے سے پہنچایا گیا ہے، یعنی ان صحائف کو جو دنیا کی شروع سے اس وقت تک، یعنی جب نیفی اور اس کا خاندان یروشلم سے نکلا اپنے باپ لیہی کے ساتھ، تو کہتے ہیں ہم اس کو بھی محفوظ کریں۔ اور ایسا ہوا کہ اس طریق کے طرز کلام سے میں نے اپنے بھائیوں کو آمادہ کیا تاکہ وہ خدا کے حکموں کو دیانتداری سے مانیں۔ بڑا خوبصورت انداز اور نیفی کا انداز بیان انتہائی دلچسپ بھی، وہ بالکل واضح کر کے چیزوں کو بتاتا ہے کہ ہم کیوں اس امر کو انجام دینا چاہتے ہیں، اس فرض کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، اور ایسا ہوا کہ ہم اپنی میراث کے ملک میں گئے اور ہم نے اپنا سونا اور اپنی چاندی اور اپنی قیمتی چیزیں اکٹھی کی، اور یہ چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد ہم دوبارہ لابن کے گھر گئے۔ یہ دوسری کوشش ہے، پہلی میں صرف لامن گیا تھا، درخواست کی اور ناکام لوٹا، تو ابھی سارے بھائی مل کر اور اپنی قیمتی چیزیں اپنے ساتھ لے کر، اس میں سونا چاندی اور نقدی بھی ہو سکتی ہے اور قیمتی اشیاء ہو سکتی ہیں، یعنی جتنی بھی مال و دولت تھی ان کے پاس وہ لے کر گئے۔ اور جب وہ لابن کے گھر گئے، میں 24ویں آیت سے پڑھتا ہوں، اور ایسا ہوا کہ ہم اندر لابن کے پاس گئے اور ہم نے اسے درخواست کی
कि वो हमें पीतल के औराक पर कुंदा सरगुज़श्त दे दे और हम इसके इवज उसे अपना सोना और अपनी चांदी और अपनी तमाम कीमती चीजें दे देंगे। ये गिव एंड टेक का मरहला है। तो सोचा कि शायद वो लालच में आ जाए, शायद वो सोने के राख पर जो सरगुज़श्त है, क्योंकि वो भी कीमती है, तो हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा कीमत, तो शायद वो इस बार मान जाए। लेकिन क्या होता है 25वीं आयत में देखें, और ऐसा हुआ कि जब लाबन ने हमारा मालो असबाब देखा जो कि इंतहाई बेशकीमत था, तो उसका जी इस कदर ललचाया कि उसने हमें बाहर निकाल दिया और अपने नौकरों को भेजा कि हमें हलाक करें, ताकि वो हमारे मालो असबाब पर कब्जा कर ले। तो ये सूरत हाल भी नाकाम रही। इन्होंने अपना मालो असबाब भी खो दिया और नौकर इन पर टूट पड़े कि इन्हें हलाक करें। तो फिर नीफी बताता है 26वीं आयत में, और ऐसा हुआ कि हम लाबन के नौकरों के सामने से भाग गए और हमें मजबूरन अपना मालो असबाब पीछे छोड़ना पड़ा और वो लाबन के हाथ लग गया। नाकामी की एक और सूरत। पहली बार लामन नाकाम हुआ, दूसरी बार सारे भाई नाकाम हुए। ना सिर्फ नाकाम हुए बल्कि उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। और नुकसान क्या? उनकी मालो दौलत लाबन के हाथ लग गई और उन्हें हासिल भी कुछ ना हुआ। तो फिर वो नीफी कहता है, और ऐसा हुआ कि हम बियाबान में भाग गए और लाबन के नौकर हमें पकड़ ना सके और हमने खुद को चट्टान की गार में छुपाया। यानी उनको जान के लाले पड़ गए और वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और फिर गार में छुप गए। और ऐसा हुआ कि लामन मेरे साथ नाराज था, बड़ा भाई था, खफा था, और ना सिर्फ नीफी के साथ बल्कि अपने बाप के साथ भी। और जब लामन नाराज हुआ तो लिखा है, और लेम्यूल भी नाराज था क्योंकि उसने लामन की बातों पर ध्यान दिया। बस लामन और लेम्यूल ने अपने छोटे भाइयों को, यानी हमें, बहुत सी जली कटी बातें सुनाई और यहां तक कि उन्होंने हमें लाठी से पीटा। साम और नीफी लामन और लेम्यूल से छोटे हैं और छोटे भाइयों को पीट रहे हैं। वो गुस्सा, लाबन का गुस्सा वो इन दोनों पर निकाल रहे हैं। और अगली आयत में लिखा है, 29वीं में हम देखते हैं, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने हमें लाठी से पीटा तो देखो खुदावंद का फरिश्ता आया और उनके सामने खड़ा हो गया और ये कहकर उनसे हम कलाम हुआ, तुम क्यों अपने छोटे भाई को लाठी से पीटते हो? भाई, ये मेरा ख्याल है कि छुड़ाने के लिए तो कोई और वहां मौजूद नहीं था और मेरे ख्याल में नीफी की काफी अच्छी पिटाई की होगी लामन और लेम्यूल ने। तो उसको बचाने के लिए जब खुदावंद का फरिश्ता आया तो इसका मतलब है कि सूरत हाल जो थी वो बहुत शदीद थी, कोई उधर कोई छुड़ाने वाला भी नहीं था। और
नीफी की हालत बहुत बुरी हुई होगी। तो जब आसमान की तरफ से मुदाखलत होती है तो इसका मतलब है कि सूरत हाल हाथ से निकल चुकी होती है। तो खुदावंद के फरिश्ते ने उन्हें कहा, क्या तुम नहीं जानते कि खुदावंद ने उसे तुम पर हुक्मरान होने के वास्ते चुना है, और ऐसा तुम्हारी बदियों के बायस है। देखो तुम दोबारा यरूशलेम जाना और खुदावंद लाबन को तुम्हारे हाथों में कर देगा। फरिश्ता उन्हें फिर वो बुनियादी बातें याद दिलाता है कि गो के नीफी तुमसे छोटा है लेकिन तुम पर हुक्मरान है, वो तुम्हारा लीडर है इस सफर में, इस मुहिम में। और अगर तुम अब तक नाकाम हुए हो, तुम वो पीतल के राख पर कुंदा सरगुज़श्त को हासिल नहीं कर पाए, तो ये तुम्हारी बदियों के सबब से है, ईमान की कमजोरी की वजह से है। तो फिर वो कहता है कि 2 दफा तो तुम नाकाम हो गए, और लिखा है देखो तुम दोबारा यरूशलेम जाना और खुदावंद लाबन को तुम्हारे हाथों में कर देगा। और नीफी फिर बताता है 30वीं आयत में, और फरिश्ता हमसे हम कलाम होने के बाद चला गया। और फरिश्ते के चले जाने के बाद लामन और लाम्यूल दोबारा ये कहकर बुड़बुड़ाने लगे, ये कैसे मुमकिन है कि खुदावंद लाबन को हमारे हाथों में कर देगा। देखो वो कवि आदमी है और वो 50 पर हावी हो सकता है। हाँ, यानी वो 50 को मार सकता है, तो फिर हमें क्यों नहीं। जाहिर है कि लाबन जो है वो मालदार भी है, वो रखवाला भी है एक हवाले से, जो पीतल के राख हैं जो यहूदियों की सरगुज़श्त है और उनके बावजदाद का नसब नामा है। तो उसने उसको अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, अपनी स्पुर्दगी में रखा हुआ है। तो वो कोई हल्का फुल्का इंसान नहीं, अहम माशरे की शख्सियत है, और फिर उसके नौकर चाकर भी हैं, और वो खुद भी सूरमा है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि जो नफसानी इंसान है वो खुदा का दुश्मन है। बशरी हालत में या नफसानी हालत में हम भरोसा खुदा पर नहीं रखते, हमारा तवक्कल खुदा पर कमजोर होता है, हम अपनी मंतक पर चलते हैं और अपनी मंतक और अपनी सूरत हाल को देखकर फैसला करते हैं। और अगर दुनियावी सूरत हाल को देखा जाए तो लैम्यूल और लामन जो हैं वो अपनी सूरत हाल को देखकर फैसला कर रहे हैं, वो खुदा पर भरोसा या तवक्कल नहीं कर रहे। वो लाबन का सोशल स्टेटस देखते हुए पहले से ही शिकस्त मान चुके हैं, वो हार चुके हैं, और इस तरह से वो अपने उज़र पेश करते हैं या जस्टिफिकेशंस जो हैं वो पेश करते हैं। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं चौथे बाब पर, और चौथा बाब जो है वो नीफी के कलाम से शुरू होता है। और पहली आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि मैं अपने भाइयों से ये कहकर हम कलाम हुआ, आओ हम फिर यरूशलेम जाएं और खुदावंद के हुक्म मानने में फरमाबरदार हों, क्योंकि देखो वो सारे जहानों से ज्यादा ताकतवर है। फिर क्यों कर वो लाबन और उसके 50 से ज्यादा ताकतवर ना होगा। हाँ, बेशक उसके 10,000 से भी ज्यादा ताकतवर। नीफी के कलाम में और
लामन और लैम्यूएल की बातचीत में क्या फर्क है? लामन और लैम्यूएल वो अपनी जिस्मानी कुव्वत को देखते हैं, अपनी लियाकत को, अपनी सलाहियत को देखते हैं, लेकिन नीफी इसकी परवाह नहीं करता। वो खुदा की लियाकत, खुदा की ताकत, खुदा की कुदरत उसको देखता है। तो जब खुदा ने कह दिया कि वो लाबन को हमारे हाथों में करेगा, तो फिर हम नहीं लड़ेंगे, हमारी तरफ से हमारा खुदा लड़ेगा। हमें क्या करना है? हमें उसके हुक्मों को मानना है। तो आगे दूसरी आयत में, बस आओ हम वहां चलें, मूसा की मानिंद मजबूत हों, क्योंकि वाकई उसने बहरे कुलजम के पानियों से कलाम किया और वो इधर और उधर बट गए, और हमारे बाप दादा गुलामी में से खुश्क जमीन पर चलकर बाहर आए, और फराउन की फौजों ने पीछा किया और बहरे कुलजम के पानियों में डूब गए। अभी देखें, नीफी उनको मूसा की मसाल देता है। वो कहता है हम मूसा की मानिद मजबूत हों, आओ चलें। और फिर वो वाकया बयान करता है, उन्हें तसल्ली देता है। और तीसरी आयत में, अब देखो तुम जानते हो कि ये सच है। और अब देखो जो है, ये फिक्रा दो लफ्जों पर मुश्तमिल है, और मैंने आपको बताया था, और यानी सॉरी, दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। लफ्जों जो है वो गलत उसकी कंस्ट्रक्शन है। लफ्जों कभी ना कहें, जब भी कहें अल्फाज कहें। लफ्ज है और उसकी जमा अल्फाज है, लफ्जों नहीं है, वो गलत उल्लाम है। अब देखो तुम जानते हो कि ये सच है, और तुम ये भी जानते हो कि फरिश्ता तुमसे हम कलाम हो चुका है। तुम फिर कैसे शक कर सकते हो? ये जो बार बार नीफी उनको ये बता रहा है कि ये सच है, और इसकी गवाही फरिश्ते ने भी दी है। जब इंसान के अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि जिस जिम्मेदारी को या जिस काम को वो निभा रहा है वो सच है, वो रास्त है, तो खुदा उसके अंदर हौसला पैदा करता है, उसमें कोई डर या खौफ नहीं होता। और फिर दूसरा, फरिश्ते ने भी तो हमसे कलाम किया है, तो हम क्यों शक करें? आओ हम जाएं, खुदावन हमारे बाप दादा की मानिंद हमें छुड़ा सकता है, और मिस्रियों की मानिंद लाबन को हलाक कर सकता है। ये था नीफी का ईमान, ये था नीफी का भरोसा ज़ाते इलाही पर, ये था नीफी का तवक्कल खुदावंद पर। और वो कहता है कि जिस तरह हमारे खुदावंद ने हमारे बाप दादा को छुड़ाया, वो हमें भी छुड़ा सकता है, और लाबन को हलाक करेगा जिस तरह उसने मिस्रियों को और फिरौन की फौजों को हलाक किया। खूबसूरत खूबसूरत गुफ्तगू। आगे, अब जब मैं ये बातें कह चुका तो वो अभी तक बरहम थे और मुसलसल बुड़बुड़ाते रहे, ताहम वो यरूशलेम की दीवारों के बाहर तक मेरे पीछे पीछे आए। कंप्लेनर इज ऑलवेज अ कंप्लेनर। जो शिकायतें करता है वो हमेशा शिकायतें ही करता है और काम कम करता है। और ये बात लामन और लैम्यूएल पर सादिक होती है।
और वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, खफा भी हैं, और फिर वो यरूशलेम की दीवारों तक उसके पीछे पीछे आते हैं, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। और ये रात का वक्त था। रात को भी डर रहे थे, दिन होता तो चलो और बात थी। और फिर निफी कहता है, और मैंने हुक्म दिया कि वो खुद को फसीलों से बाहर छुपा लें, यानी शहर की जो बड़ी दीवार है उसके बाहर ही अपने आप को छुपा लें, छुप जाए। और जब उन्होंने खुद को छुपा लिया तो मैं नीफी दबे पांव शहर में घुस गया और लाबन के घर की तरफ बढ़ा। ये है वो हौसला, ये है वो जज्बा जो खुदा के बंदों में होता है। उनको अपनी परवाह नहीं होती, वो तो खुदावंद की खुशनुदी चाहते हैं, खुदावंद की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। और ये जो तीसरी काविश जो नीफी कर रहा है, उसमें देखें नीफी के ईमान की बदौलत 6ठी आयत में हम देखते हैं क्या होता है, और रूह मेरी रहनुमाई करता था। और रूह, खुदावंद का रूह, रूल कुद्स, जो तीसरी हस्ती है गॉड हेड की, उन बातों की बाबत जिन्हें पहले से ना जानता था कि मुझे क्या करना है। उसे नहीं पता था कि अगला कदम क्या होगा, मैंने अगला कौन सा स्टेप लेना है, लेकिन उसने खुदा पर भरोसा किया और उसकी रहनुमाई रूह कर रहा था। उसके अंदर भी थोड़ा सा ये हो सकता है कि वाज़े मकसद ना सामने हो कि मैं कैसे इस फर्ज को पूरा करूंगा, अचीव करूंगा। तो कहते हैं फिर भी मैं आगे बढ़ा, और जब मैं लाबन के मकान के नजदीक आया तो मैंने किसी मर्द को देखा, और वो मेरे सामने जमीन पर गिरा हुआ था, क्योंकि वो मैं के नशे में था। जब फरिश्ते ने कहा कि खुदावंद लाबन को तुम्हारे हाथों में देगा, तो देखें, बाज दफा हमें महारत की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। हमारे अंदर हौसला और इरादा और रजामंदी और मर्जी कि हमने खुदावंद की फरमानबरदारी करनी है, जब ये सारे अनासर हमारे अंदर होते हैं तो खुदा हमारे लिए रास्ता बनाता है। जब वो लाबन के मकान के नजदीक आया, देखा एक मर्द जमीन पर गिरा हुआ है और वो नशे में है। आगे देखिए, और जब मैं उसके पास आया तो मैंने जाना कि ये लाबन था। मैंने उसकी तलवार देखी और उसे उसकी म्यान से निकाला। और आगे फिर वो तलवार की खूबियां बयान करता है। इसका दस्ता खालस सोने का था और उस पर नहायत उम्दा काम किया गया था, और मैंने देखा कि इसका फल नहायत कीमती फौलाद का बना हुआ था। फल दस्ते के बाद जो तेज, बहुत तेज धारी हिस्सा जो होता है जिससे इंसान को कत्ल किया जाता है, खून बहाया जाता है, उसको फल कहते हैं। तो फिर कहता है कि ऐसा हुआ कि रूह ने मुझे मजबूर किया कि मैं लाबन को हलाक करूं, लेकिन मैंने अपने दिल में कहा कि मैंने कभी भी किसी इंसान का खून नहीं बहाया, और मैं डरा और चाहा कि मैं उसे कत्ल ना करूं। यहां पर कश्मकश है। जब रूह ने कहा कि लाबन को हलाक कर दो, तो नीफी का जहन जो है वो कहता है नहीं, मैंने तो आज तक किसी का खून नहीं किया।
और वो डरा भी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसे कत्ल करे। तो 11वीं आयत में, और रूह ने मुझे फिर कहा कि देख, खुदावंद ने उसे तेरे हाथों में दे दिया है। हाँ, यहाँ फिर लफ्ज हाँ आया है, यानी जो आगे बताया जाने वाला है वो या तो पहले जुमले की वजाहत है या उससे ज्यादा वो कवि और जोरदार जुमला है। हाँ, और मैं ये भी जानता था कि उसने मुझे हलाक करने की कोशिश की थी, यानी पहले उसने लामन को हलाक करने की कोशिश की और फिर नेफी और उसके भाइयों को, और उसने अपने नौकर भी भेजे कि उन्हें हलाक करे। आगे फिर हाँ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हाँ, और वो खुदावंद के हुक्म ना मानता था और उसने हमारा मालो असबाब भी हथिया लिया था। यानी जो कुछ उसने लाबन ने इन भाइयों के साथ किया था वो तो वाजिब ना था और वो खुदा के हुक्म भी नहीं मानता था। और ऐसा हुआ कि रूह ने फिर मुझे कहा कि उसे कत्ल कर दो, बस खुदावंद ने उसे तेरे हाथों में दे दिया है। और फिर फरिश्ते के रूह के वही अल्फाज, रूह के, देखो खुदावंद अपने रास्त इरादों को पूरा करने की खातिर बदकारों को हलाक करता है। किसी एक शख्स का हलाक होना बेहतर है बजाय इसके कि पूरी कौम बेइत्कादी में भटके और हलाक हो। यहाँ पर एक चीज हमने देखनी है और गौर करना है। नीफी ने लाबन को इंतकामन हलाक नहीं किया, बदला लेने के लिए हलाक नहीं किया, अपनी बेइज्जती के बदले में उसे हलाक नहीं किया। उसने बड़े मकसद के लिए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक ये कदम उठाया। क्यों? आगे भी देखिए। और अब जब मुझ नीफी ने ये कलाम सुना तो मुझे खुदावंद की वो बातें याद आईं जो उसने मुझे बियाबान में बताई थी। यूं फरमाया कि जैसे जैसे तेरी नस्ल मेरे हुक्मों पर अमल करेगी वो मुआवदा सरजमीन में खुशहाल होगी। हाँ, और मैंने भी सोचा कि वो मूसा की शरीयत के मुताबिक खुदावंद के हुक्मों की पाबंदी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उनके पास शरीयत हो। ये है बड़ा मकसद। खुदावंद ने बियाबान में नीफी के साथ वादा किया है कि वादे की सरजमीन में तेरी नस्ल खुशहाल होगी, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब वो मेरे हुक्मों पर अमल करेगी। तो उसकी नस्ल या उसका खानदान हुक्मों पर कैसे अमल करे जबकि उनके पास हुक्मों वाली कोई किताब ही नहीं? और वो शरीयत की पाबंदी कैसे करेंगे जब उनके पास शरीयत ही नहीं? ये था बड़ा मकसद, नस्लों को बचाने के लिए। और अभी आपको समझ आई होगी कि बजाय इसके कि पूरी कौम बेइत्कादी में भटके और हलाक हो, इससे बेहतर है कि किसी एक नारास्त शख्स का खून हो जाए। तो ये जब खुदा ने उसको बातें समझाई, रूह ने ये बातें उसके दिल में डाली, तो फिर क्या होता है? और अभी तक मोरोना नीफी जो है वो कहता है मैं जानता था कि शरीयत पीतल के और आग पर कुंदा थी, और फिर मैंने जाना कि खुदावंद ने इसी वास्ते लाबन को मेरे हाथों में दिया कि मैं उसके हुक्म के मुताबिक वो सरगुज़श्त हासिल करूं।
बस मैंने रूह की आवाज का हुक्म माना और लाबन को सर के बालों से पकड़ा और उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दिया। देखिए, यहां पर जब नीफी अपने भाइयों को कहता है कि आओ वापस यरूशलेम चलें, क्यों कि फरिश्ते ने कहा है कि वो खुदावंद लाबन को हमारे हाथों में कर देगा। कोई लाहा अमल नहीं था, कोई मंसूबा नहीं था उसके जहन में, कोई तरकीब नहीं थी, लेकिन वो गया, उसने हिम्मत बांधी। और उस आयत की तरफ अभी देखें जो तीसरे बाब की 7वीं आयत थी कि मैं जाऊंगा और उस फर्ज को पूरा करूंगा जिसका खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदावंद बनी आदम को उस वक्त तक किसी बात का हुक्म नहीं देता जब तक उसको पूरा करने के लिए वसीला पैदा नहीं कर देता। तो रूह ने नीफी की रहनुमाई की और बड़े मकसद के लिए एक नाराज शख्स को हलाक करना पड़ा। उसके बाद फिर 19वीं आयत जो है, और उसका सर उसी की तलवार से कलम करने के बाद मैंने लाबन के कपड़े लिए और उन्हें खुद पहन लिया, हाँ यानी उसके लिबास की हर शय, और मैंने उसकी जरा अपनी कमर पर कस ली। 20वीं आयत से, और ऐसा करने के बाद मैं लाबन के खजाना की तरफ बढ़ा, और जब मैं खजाने की जानब गया तो देखो मैंने लाबन के नौकर को देखा जिसके पास खजाना की कुंजियां थी, और मैंने उसे लाबन की आवाज में हुक्म दिया कि वो मेरे साथ खजाने की तरफ चले, और उसने मुझे अपना मालिक लाबन समझा, इसलिए कि लाबन के कपड़े और तलवार भी मेरी कमर पर लटकती देखी। और उसने मुझसे यहूदियों के बुजुर्गों के बारे में तज़किरा किया, क्योंकि वो जानता था कि उसका मालिक लाबन रात को उनके हां था। और मैंने उससे यूं बात की गोया मैं लाबन था, यानी उसने लाबन की आवाज भी निकाली। कपड़े भी उसके पहने हुए थे, अंधेरा था, तलवार भी उसकी लटक रही थी। और मैंने उससे ये भी कहा कि मैं पीतल के औराक पर कुंदाकारी अपने बड़े भाइयों के पास ले जाऊंगा जो शहर की फसीलों से बाहर थे। अच्छा, यहां पर एक दिलचस्प बात है, क्योंकि लाबन को पता था कि वो यहूदी बुजुर्गों के साथ था रात देर तक। तो जब नीफी ने कहा कि मैंने पीतल के औराक जो है वो लेकर अपने बड़े भाइयों के पास लेकर जाना है, तो उसका जो नौकर था वो समझा कि शायद बुजुर्गों को जाकर दिखाना है, और मैंने उसको भी हुक्म दिया कि वो मेरे पीछे आए। और उसने सोचा कि मैंने कलीसियाई भाइयों की बात की है, यानी यहूदी बुजुर्गों की, और कि मैं दर हकीकत लाबन था जिसको मैंने कत्ल कर दिया था, चुनाचे वो मेरे पीछे आया। और जब मैं अपने भाइयों के पास जा रहा था जो फसीलों से बाहर थे, तो उसने बार बार मुझसे यहूदियों के बुजुर्गों की बाबत तज़किरा किया। और ऐसा हुआ कि जब लामन ने मुझे देखा वो नहायत खौफजदा हुआ, और लैम्यूल और साम भी, और वो मेरे हजूर से भागे, क्योंकि वो समझे कि ये लाबन था और कि उसने मुझे हलाक कर दिया होता और उनकी जिंदगियां भी खत्म करने का ख्वाहां था। उन्होंने गुमान किया कि ये जो बंदा हमारी तरफ आ रहा है ये लाबन है, और उसने नीफी को हलाक कर दिया, अब उनको हलाक करने आ रहा है। देखिए, खौफ की वजह से कैसे खौफनाक ख्यालात इंसान के जहन में आते हैं जब उसका तवक्कल और भरोसा खुदावंद पर नहीं होता। आगे देखते हैं। और ऐसा हुआ कि मैंने उनको पुकारा और उन्होंने मेरी आवाज सुनी, बस वो मेरी हजूरी से ना भागे, वो रुक गए। और ऐसा हुआ कि जब लाबन के नौकर ने मेरे भाइयों को देखा तो वो कांपने लगा, और वो मेरे पास से यरूशलेम शहर की तरफ लौटने के लिए भागने को था,
और अब मैं नीफी क्योंकि कदो कामत में बड़ा था और क्योंकि खुदावंद की तरफ से काफी कुवत भी पाई थी, बस मैंने लाबन के नौकर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे पकड़े रखा कि वो भाग ना सके। और ऐसा हुआ कि मैंने उससे कहा कि अगर वो मेरी बातों पर कान लगाएगा तो जिंदा खुदावंद की कसम और मुझे अपनी हयात की कसम, अगर वाकई ऐसा हो कि वो हमारी बातों पर कान लगाए तो हम उसकी जान बख्श देंगे। और मैंने कसम खाकर उससे कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं, अगर वो हमारे साथ बियाबान में जाएगा तो वो हमारी तरह आजाद आदमी होगा। क्या खूबसूरत। और खुद बात नीफी जो है वो लाबन के नौकर से कर रहा है। यहां देखें लाबन क्या करता है और नीफी क्या करता है। लाबन जो कहता है कि तुम डाकू हो लामन को और मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। जब दूसरी बार सारे भाई मिलकर अपनी कीमती चीजें उसके पास लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये कीमती चीजें रख ले और हमें पीतल के औराक दे दे, वहां पर फिर वो उन्हें हलाक करने की धमकी देता है, बल्कि अपने नौकरों को हुक्म देता है कि इन्हें हलाक कर दो और उनकी मालो असबाब जो कीमती जायदाद थी सोने चांदी की उसे हथिया लेता है। दूसरी तरफ देखें नीफी लाबन को तो कत्ल कर देता है लेकिन उसके नौकर को कुछ नहीं कहता। नौकर के पास खजाने की कुंजी है और नीफी उसे कहता है कि खजाने से पीतल के औराक लेकर आओ। ये है वो फर्क लाबन और नीफी में। नीफी लालच नहीं करता लाबन के खजाने का, नीफी सिर्फ वही चीज लेता है जिसका खुदावन ने हुक्म दिया था। नीफी इंतहाई फोकस्ड था खुदा के हुक्मों पर अमल करने के लिए। उसको दुनियादारी का लालच नहीं था, उसको चीजें हथियाने का लालच नहीं था। ये है नीफी, ये है उसकी सीरत, उसका किरदार, उसका रवैया। और फिर उसको कसम दिलाता है कि अगर तू मेरी बातों पर कान लगाएगा तो तू हलाक नहीं होगा बल्कि उसकी जान बख्श दी जाएगी और उसे डरने की जरूरत नहीं। जब वो बियाबान में उनके साथ जाएगा तो वो एक आजाद मर्द होगा, नौकर या गुलाम नहीं। आगे देखते हैं। और मैं उससे ये कहकर मुखातब हुआ, बेशक खुदावन ने हमें इस अमर को अंजाम देने का हुक्म दिया है, और क्या हमें खुदावंद के हुक्मों को मानने में मुस्तैद नहीं होना चाहिए? बस अगर तू बियाबान में मेरे बाप के पास जाए तो हमारे साथ जगह पाएगा। और ऐसा हुआ कि उन बातों में जो मैंने कही जोरम को हौसला मिला। अब जोरम नौकर का नाम था और उसने वादा किया कि वो बियाबान में हमारे बाप के पास जाएगा। हाँ, और उसने भी हमसे कसम खाई कि वो आज के बाद से हमारे साथ क़याम करेगा। और यहाँ भी नीफी की हिकमत अमली है कि जोरम को लाबन के नौकर को अपने साथ ले जाने की, और वो हिकमत अमली जो है वो आयत नंबर 36 में हमें उसका इल्म होता है। और वो कहता है, अब हम चाहते थे कि वो इस वजह से हमारे साथ ठहरे ताकि यहूदियों को बियाबान में हमारे फरार का इल्म ना हो, ऐसा ना हो कि वो हमारा पीछा करें और हमें हलाक कर दें। और ऐसा हुआ कि जब जोरम ने हमारे साथ कसम खाई तो उसकी बाबत हमारा खौफ खत्म हो गया। यानी खौफ दोनों तरफ से था। और जोरम ने इसलिए कसम खाई कि उसकी जान बख्शी जाए, और इनका खौफ खत्म हो गया कि ये वापस जाकर यहूदियों को हमारे बारे में कोई मालूमात नहीं देगा।
और ऐसा हुआ कि हमने पीतल के राख और लाबन के नौकर को साथ लिया और बियाबान की तरफ रवाना हुए और अपने बाप के खैमे की जानब सफर किया। ये देखें, अभी तक पहले जो 4 बाब हमने पढ़े हैं उसमें बहुत कुछ हो चुका है, और जब हम 5वें बाब की तरफ बढ़ते हैं तो ये तो यरूशलेम में उनकी रूदात है। किनकी? लीही के बेटों की। जो कुछ वो कर रहे थे, जिस काम के लिए वो आए थे, जिस फर्ज को पूरा करने के लिए आए थे, उसमें उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या मुश्किलें उनके सामने आई, नाकाम हुए, आपस में झगड़ा किया, नीफी को जरा अच्छा खासा पीटा उसके बड़े भाइयों ने, फिर फरिश्ता आया, फरिश्ते ने डांटा, रोका और तवज्जो उस काम पर लगाई जिसका खुदावंद ने हुक्म दिया था। और यह हमारे लिए भी पैगाम है कि बाज़ दफा हम अपने छोटे छोटे जाविया निगाहों की वजह से उलझ पड़ते हैं और ये सोचते हैं कि जी मेरा आइडिया अच्छा है, मेरा आइडिया अच्छा है। लेकिन कभी कभी हमें अपने आप को दूर करके खुदावंद की नजर से उसके कामों को देखना होता है, अपनी अना को मारना पड़ता है, और फिर खुदावंद हमें सुरखरू करता है, कामयाबियां अता करता है। लेकिन एक चीज है, ये इसमें मिले जुले हालात हैं, नाकामी भी है, कामयाबी भी है। और अगर हम खुदावंद के हुक्मों पर चलते हैं तो बिलाखिर कामयाबी खुदावंद की है, और अगर हम उसके बंदे हैं तो उसकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। तो चलिए 5वें बाब को देखते हैं कि उसमें कौन सी बातें हो रही हैं। और 5वां बाब जो है, क्योंकि 3रा और 4था ये नीफी और उसके भाइयों का सफरनामा है, बियाबान से यरूशलेम जाना और वहां से खुदावंद के हुक्म पर अमल करते हुए उस किताब को लेकर आना जो पीतल के राख पर है, उस नविश्ते को, उस सहीफे को जिसमें मूसा की शरीयत है, जिसमें उनके अबाव अजदाद का नसबनामा है। लेकिन बियाबान में लीही है उनका बाप और उनकी माँ सराया है। उन पर क्या बीत रही है, वो आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको भी जाकर देखते हैं। तो 5वें बाब की तरफ हम बढ़ते हैं और ये हमारे इस सबक का आखिरी बाब है। 5वें बाब की पहली आयत, और ऐसा हुआ कि जब हम बियाबान में अपने बाप के पास पहुंचे, देखो वो खुशी से मामूर हुआ और मेरी मां सराया भी नहायत शादमान हुई, क्योंकि दर हकीकत उसने हमारी वजह से मातम किया था। ये बड़ी खूबसूरत आयत है। जब हम इस आयत को पहली को पढ़ते हैं तो क्यों नीफी हमें पहले खुशी की खबर दे रहा है कि मेरा बाप भी खुश हुआ, माँ भी खुश हुई, वो भी नहायत शादमान हुई। लेकिन जब वो वहां पहुंचे होंगे तो हो सकता है माँ और बाप ने वो बातें बताई हों जब वो यरूशलेम में थे, और पीछे उनकी माँ की क्या हालत थी, क्योंकि लिखा है ना, क्योंकि वो दर हकीकत उसने हमारी वजह से मातम किया था, उसने अफसोस किया था, वो अफसुर्दा थी, गमगीन थी। क्यों? बस उसका ख्याल था कि हम बियाबान में हलाक हो चुके हैं, और उसने मेरे बाप के खिलाफ भी ये कहकर शिकायत की कि वो तखय्युल परस्त आदमी था, और यूं कहा, ये उसके माँ के अल्फाज हैं,
देख तू हमें हमारी मारूसी सरजमीन से बाहर ले आया और मेरे बेटे नहीं रहे, और हम यानी लीही और सराया उनकी माँ, हम बियाबान में हलाक हुए जाते हैं। ये तकरीबन वो ही जज्बात हैं, वो ही रद्द अमल है जो लामन और लैम्यूल का था। और माँ का सदमा ज्यादा था कि मुझे अच्छे भले घर में, जहां मैं सुकून से जिंदगी गुजार रही थी, एक तो तू उधर से निकाल लाया, दूसरे मेरे बेटे नहीं रहे, यानी वो भी पता नहीं कहीं हलाक हो चुके हैं बियाबान में, दरिंदों ने फाड़ खाया है या दुश्मनों ने उनको मार दिया है। और हम भी तो बियाबान में क्या करें, हम भी तो हलाक हुए जाते हैं। और ऐसे तरीके गुफ्तार से मेरी माँ ने मेरे बाप के खिलाफ शिकायत की थी। एक चीज है, बाप हमेशा पिसता है। ये जरा इसको ज़हन में रखिएगा। बाज़ दफा बच्चों की तरफ से भी एतराज़ात उठते हैं और अहलिया की तरफ से भी, लेकिन घबराए ना, घबराना नहीं है। अगर लीही जो है वो मजबूत रह सकता है तो आप और मैं भी मजबूत रह सकते हैं। अगली आयत में, चौथी में, और ऐसा हुआ था कि मेरे बाप ने उससे यूं कहकर कलाम किया, मैं जानता हूं कि मैं तखय्युल परस्त आदमी हूं। ये जो शादीशुदा जोड़े हैं, लीही से कुछ सबक सीखें भाई, अपनी बीवियों की बात को सुने, उसको रद्द ना करें। जब बीवी ने कहा कि तू एक तखय्युल परस्त आदमी है, तो वो कहता हाँ मैं तखय्युल परस्त आदमी हूं, लेकिन फिर वो वजाहत करता है, समझाता है, अपनी बीवी के साथ झगड़ा नहीं करता। वो कहता है बस अगर मैं खुदा की सनतें रोया में ना देखता तो मुझे खुदा की फजीलत का इल्म ना होता, बल्कि क्या करता, यरूशलेम में ठहरा रहता और अपने भाइयों के साथ हलाक होता। मगर देख मैंने मौदा सरजमीन पा ली है और इन बातों से मैं शादमान होता हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि खुदावंद मेरे बेटों को लाबन के हाथों से छुड़ाएगा और हमारे पास बियाबान में फिर लाएगा। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, 5वीं आयत जो लीही का रद्द अमल है, जो अपनी बीवी के जवाब में जो वो बात करता है, मगर देख मैंने मुआवदा सरजमीन पा ली है। अभी तो बियाबान में है, यरूशलेम से बाहर निकले हैं, ज्यादा दूर भी नहीं गए होंगे, सफर बड़ा लंबा है अभी, तो मुआवदा सरजमीन कैसे पा ली? ये ईमान है। अभी तो उन्होंने अपना सफर शुरू करना है मुआवदा सरजमीन की तरफ, लेकिन जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, हम ये जान लेते हैं कि जो उस हुक्म के अंदर वादा छुपा हुआ है वो हमने पा लिया है। ये था ईमान। हमारे माशरे में आमतौर पर भी जब कोई शख्स या आप में से घर में कोई बहुत अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, या कोई अपने माँ बाप की खिदमत करता है, तो बाज़ दफा हमारे दोस्त रिश्तेदार हमें कहते हैं कि आपने तो यहाँ पर ही जन्नत कमा ली। तो ये वो एक्सप्रेशंस हैं
जब हम कोई रास्त और नेक काम करते हैं, खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, तो हमें जन्नत मिल जाती है पहले से ही। तो मौजूदा सरजमीन इस दुनिया पर हमारी जन्नत है, जहाँ पर हम अपने खानदान की परवरिश करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी तालीम और तरबियत करते हैं। और वो कहते हैं, और इन बातों से मैं शादमान होता हूँ, और उसे ये भी डर नहीं है कि मेरे बेटों को कुछ होगा। क्यों? क्योंकि लीही का तवक्कल भी खुदावंद की तरफ है, और वो कहता है कि खुदावंद मेरे बेटों को लाबन के हाथों से छुड़ाएगा और हमें हमारे पास बियाबान में फिर लाएगा। और इस तरह के तर्ज कलाम से मेरे बाप लीही ने उसने अपनी अहलिया, अपनी बीवी यानी उनकी माँ को तसल्ली दी। और ये उस वक्त तसल्ली दी जब हम यहूदियों की सरगुज़श्त को हासिल करने के लिए बियाबान से यरूशलेम के मुल्क की जानब सफर कर रहे थे। आगे देखते हैं। और जब हम अपने खैमा में वापस लौट आए, देखो उनकी खुशी पूरी हुई और मेरी माँ ने तसल्ली पाई, और वो यह कहकर हम कलाम हुई, अब मैंने वसूख से जान लिया कि खुदावंद ने मेरे शौहर को बियाबान में निकल जाने का हुक्म दिया है। वो शक, वो वसवसा जिसकी वजह से वो अपने शौहर को कहती है कि तू तखय्युल परस्त इंसान है, अब उसने जान लिया और वसूख से जान लिया कि ये खुदावंद की तरफ से हुक्म था। फिर वो कहती है, हाँ, मैंने वसूख से जान लिया कि खुदावंद ने मेरे बेटों को भी महफूज रखा और लाबन के हाथों से छुड़ाया है, और उन्हें कुव्वत बख्शी जिससे उन्होंने उस फर्ज को पूरा किया जिसका खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था। ये है सराया की गवाही। इन बातों को देखकर वो खुदावंद पर ईमान ले आई और उसने कहा कि मैंने वसूख से जान लिया है, और उसने इस तरह के लबो लहजे में बात की। और ऐसा हुआ कि वो नहायत शादमान हुए और खुदावंद के हुजूर कुर्बानी गुजरानी और सौख्तनी कुर्बानी गुजरानी और इसराइल के खुदा की शुक्रगुजारी की। ये है खुदा के बंदों का काम। आगे देखते हैं। और इसराइल के खुदा की शुक्रगुजारी के बाद मेरे बाप लीही ने पीतल के और आग पर कुंदा किए हुए नविश्तों को लिया और शुरू से उनका बगौर मुतालिया किया। ये है खास बात, उनको पढ़ा, बगौर मुतालिया, सिर्फ रीडिंग नहीं, सर्च द स्क्रिप्चर्स जो है ना, फिक्र तहकीक के साथ, गौर व फिक्र के साथ, सोच बचार के साथ, ध्यान और ज्ञान के साथ। और उसने गौर किया कि वो मूसा की 5 किताबों पर मुश्तमिल थे, यानी वो सारी शरीयत की बातें जो दुनिया की तख्लीक और आदम और हवा का भी हाल बयान करते थे, जो हमारे पहले वालिदैन थे, और इब्तदा से लेकर यहूदियों की रूदात भी, हत्ता के यहूदा के बादशाह सिदकिया के दौरान हुक्मरानी के आगाज तक, और इब्तदा से लेकर सिदकिया के दौरे हुक्मरानी के आगाज तक पाक नबियों की नबूवतें भी, यानी सहाइफ, नबियों के सहाइफ, और बहुत सी नबूवतें जो यर्मिया के मुंह से निकली थी। और ऐसा हुआ कि मेरे बाप लीही ने पीतल के औराक पर अपने बाप दादा का नसब नामा भी पाया। बस उसने जाना कि वो यूसुफ की नस्ल से है। हाँ, यानी वही यूसुफ जो याकूब का बेटा था, जिसको मिस्र की जानब बेचा गया और जो खुदावंद के हाथ ने जिसको बचाया था। वो अपने बाप याकूब और उसके सारे खानदान को कहत से हलाक होने से बचाएगा। और उन्हें गुलामी और मिस्र की सरजमीन से भी उसने 15वीं आयत को मैं दोबारा पढ़ता हूँ।
माजरत के साथ, और उन्हें गुलामी और मिस्र की सरजमीन से भी उसी खुदा ने बाहर निकाला जिसने उन्हें महफूज रखा था। ये खुदा के काम है। यूसुफ को पहले मिस्र में भेजा जाता है, फिर जब कनान की सरजमीन में कहत पड़ता है, उसके भाई अनाज के लिए मिस्र में आते हैं। यूसुफ से मुलाकात होती है, फिर वो अपने बाप को बुलाता है और याकूब का खानदान यानी इसराइल का खानदान पूरे अपने 12 कबीलों समेत मिस्र में रहते हैं। तकरीबन 400 साल तक वहां रहते हैं। खुदा उन्हें महफूज रखता है और फिर उन्हें गुलामी से भी निकाल कर बाहर ले आता है। और यूं मेरे बाप लीही ने अपने बाप दादा के नसब नामे का इल्म पाया। और फिर ये भी है, और लाबन भी यूसुफ की नस्ल से था, और इसीलिए उसने और उसके बाप दादा ने सरगुज़श्त अपने पास रखी थी। ये जवाज बनता है कि नस्ल दर नस्ल खानदान के पास क्यों वो रूदात थी। आगे देखते हैं। और अब जब कि मेरे बाप ने ये सारे चीजें देखी, वो रूह से मामूर हुआ और वो अपनी नस्ल की बाबत नबूवत करने लगा। और क्या नबूवत थी कि ये पीतल के औराक सब कौमों, कबीलों, जुबानों और उम्मतों तक पहुंचेंगे जो उसकी नस्ल से थे। बस उसने फरमाया कि ना ये पीतल के औराक कभी बर्बाद होंगे, ना वक्त उन्हें कभी धुंधला सकेगा। और उसने अपनी नस्ल की बाबत बहुत सी बातों की नबूवत की। और ऐसा हुआ कि अब तक मेरे बाप ने और मैंने उन हुक्मों को माना था जिनका खुदावन ने हमें हुक्म दिया था, और हमने उन नविश्तों को पा लिया था जिनका खुदावन ने हमें हुक्म दिया था, और हमने उनका बगौर मुतालिया किया और जाना कि वो काबिल गौर थे, अहमियत के हामिल थे, वो बहुत जरूरी थे। हाँ, यानी हमारे लिए बेशकीमत, इस कदर के हम खुदावंद के हुक्म अपने बच्चों के लिए महफूज कर सके। बस ये खुदावंद की दानिस्त में था कि हम बियाबान में मौदा सरजमीन की जानब सफर में उन्हें अपने साथ ले जाएं। वाह, खुदा के मंसूबे हमारे अकल से बाहर हैं। खुदा की राहें हमारी राहों से बहुत बुलंद है। तो अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, हमने इन 5 अबवाब को बड़ी तफसील से देखा है, पढ़ा है, और साथ साथ मैं अपने ख्यालात का इजहार भी करता रहा। जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिस बात का तज़किरा करना चाहता हूं, अभी तक इन 5 अबवाब में हमने कितने किरदार देखे हैं। हमने लीही को देखा है, हमने नीफी को देखा है, हमने सराया को देखा। तकरीबन ये तीनों किरदार, तीनों हस्तियां खुदावंद की ताबे हैं, खुदावंद के हुक्मों को मानने और उन पर अमल करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ लामन और लैम्यूल ये बुड़बड़ाते हैं, खुदावंद की बातों का यकीन नहीं करते, अपने बाप को बुरा भला कहते हैं, उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। ये वो रवैये हैं, ये वो किरदार हैं जो आज भी हमारे दरमियान मुख्तलिफ नामों से जाने जाते हैं। आज हो सकता है किसी का नाम लामन या लैम्यूल ना हो, कोई और हो।
ایسے کردار بھی ہمارے اندر ہیں، اور ایسے کردار بھی موجود ہیں جن کے نام لیہی اور نیفی اور سرایا تو نہیں ہے، لیکن ان کی سیرت، ان کا رویہ آج بھی زندہ ہے مختلف ناموں سے۔ باپ خاندان کو لے کر یروشلم سے نکلتا ہے، بیابان میں جاتا ہے، وہاں اسے یاد آتا ہے کہ میں تو کتاب بھول گیا۔ کتاب سے پیار کریں، اور بیابان میں اور وعدے کی سرزمین تک جانے کے لیے ہمیں کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بغیر ہم اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھا سکتے، خداوند کے حکم نہیں سکھا سکتے جب تک ہم خود اس کی کتاب کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ سفر میں، چاہے وہ مختصر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یا زندگی کا سفر ہے، اس کتاب کا ہمارے ساتھ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے دنیاوی چیزوں یعنی سونے، چاندی اور قیمتی دھاتوں کی پرواہ نہیں کی۔ لابن کے خزانے تھے نیفی کے سامنے، اس نے ان کا لالچ نہیں کیا۔ سب سے بڑا خزانہ وہ کتاب تھی، وہ پیتل کے اوراق تھے جن پر موسیٰ کی شریعت، نبیوں کی باتیں اور ان کے باپ دادا کا نسب نامہ تھا۔ اندازہ کریں اگر نیفی یہ قدم نہ اٹھاتا، آگے چل کر ہم دیکھیں گے، لیکن ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، تو کیا یہ مورمن کی کتاب آج ہمارے سامنے ہوتی، جس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ یسوع مسیح کا ایک اور عہد نامہ ہے، اور یہ کتاب ہمیں یسوع مسیح کی الوہیت، اس کے جلال، اس کی قربانی اور اس کے کفارے کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ آئیے ہم یہ تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ اس سال ہم مورمن کی کتاب کو باقاعدگی سے پڑھیں گے، نہ صرف پڑھیں گے بلکہ اس کا مطالعہ کریں گے، اور مطالعہ کے دوران فکر و تحقیق، غور و فکر کریں گے۔ اور ایک میں مشورہ دیتا ہوں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خدا کوئی نہ کوئی نیا خیال ڈالے گا، کسی آیت یا لفظ کا نیا معنی آپ کو دے گا، تو اس وقت آپ اپنے پاس کاغذ اور قلم رکھیں، اور جو بھی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے اس کو قلم بند کر لیں، اس کو لکھ لیں، اور پھر سال کے آخر میں دیکھیے گا کہ ہم نے، آپ نے، میں نے، باقی سب نے کتنا الہام پایا ہے۔ اور یہ میں سب کچھ کہتا ہوں یسوع مسیح کے مقدس نام سے، آمین۔